यस, जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ही मेल मिलाप कराने वाले हैं। परमेश्वर ही हमें इंसान को इंसान से जोड़ने वाले परमेश्वर हैं। उसकी मर्जी के बिना कोई ना मेल मिलाप कर सकता है, ना कोई जा सकता है, ना आ सकता है। मैं हमारी मिनिस्ट्री के बीच में, आज आप लोगों के बीच में, हम सब के बीच में इन्होंने आकर जो शोभा बढ़ाई है, मैं फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूं। और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने आज मेहमान लोगों को जो ऑनर दिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और अगला समय प्रभु के महिमा के लिए सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, अगर कोई गलती, कोई गुनाह हमसे हुआ है, कोई भी पाप अगर हमारे जीवन में है मेरे पिता, तो आज हम सब मिलकर पश्चाताप करते हैं और अपने आप को शुद्ध करते हैं। लेकिन पिता, हम प्रार्थना में मांगते हैं प्रभु जी कि आप हमें आपकी प्रेजेंस में आने से पहले, आपकी हजूरी में आने से पहले प्रभु जी हम अपने आप को शुद्ध करते हैं और मांगते हैं मेरे पिता कि आप अपने पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध करें। कोई भी आत्मिक गलती, स्पिरिचुअल मिस्टेक अगर हमारे जीवन में है जिसे हम हो सकता है ना जान पाए हो, लेकिन पिता आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। आप हमारे गुप्त के पापों को भी जानते हैं। सोच विचारों के द्वारा, शरीर की इंद्रियों के द्वारा बहुत सारी गलतियां ऐसी हैं जो प्रभु जी जाने अनजाने में हमसे होती हैं। लेकिन फिर भी प्रभु जी आज हम सब मिलकर पश्चाताप करते हैं और आपके चरणों में विनती और प्रार्थना करते हैं कि अपने लहू से धोकर आप हमें शुद्ध करें। कहें आमीन। मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, हम सब पश्चाताप करते हैं और विनती करते हैं, आप अपने पवित्र लहू से हम सबको आज शुद्ध करें। हम विश्वास के साथ धन्यवाद करते हैं, आपने हमें शुद्ध कर दिया। कहीं आमीन। यस, जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें। और आगे का समय एक आराधना में हम एक छोटा सा कोर्स हम गाएंगे। मेरी किस्ती चियो बंदे बैठ गए। हालेलुया। अगर किसी ने परमेश्वर के राज्य की सेवकाई के लिए भेंट और दशमांश को नहीं बोया है, तो अपने हाथ को सिर्फ आपको हिलाना है। उसी समय वॉलंटियर्स दौड़ते हुए आपके पास आएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई भी इधर उधर ना जाए। जो लोग, कोई भी उठेगा नहीं, कोई भी इधर उधर जाएगा नहीं। और इस गीत में, इस आराधना में अपने दिल, अपनी भावनाओं को, अपने मन की प्यार भरी भेंट को क्या आप परमेश्वर को दे सकते हैं? क्या आप जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, क्या आप जीवन भर परमेश्वर ने, मां के गर्भ से लेकर इस घड़ी तक परमेश्वर ने आपको क्या क्या नहीं दिया? ध्यान से मेरी बात को सुने। सुंदर शरीर दिया, सुंदर सुंदर रिश्ते दिए, आपके मम्मी, आपके डैडी, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, सुंदर पत्नी, सुंदर हस्बैंड, सुंदर सुंदर रिश्ते परमेश्वर ने आपको दिए। ये सुंदर जीवन, अनमोल जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है। धन दौलत मान सम्मान सब कुछ देने वाले परमेश्वर हैं। ये सुंदर शरीर, ये स्वस्थ, आपका अच्छा स्वास्थ्य, ये परमेश्वर नहीं मेंटेन करके रखा है। आपने मेंटेन नहीं करके रखा है, उसी ने आपको संभाला है। बहुत बार उसने एक्सीडेंट से बचाया है, बहुत बार उसने आपके रिश्तों को खराब होने से बचाया है, बहुत बार उसने आपको सुसाइड से बचाया है, बहुत बार उसने बीमारियों महामारियों से बचाया है। बहुत सारी आशीषें उस परमपिता परमेश्वर ने आपको दी हैं। ध्यान से सुने, मां के गर्भ से लेकर इस घड़ी तक, अरे परमेश्वर ही तो आपको आशीष देते आए हैं, परमेश्वर ही तो आपको संभालते आए हैं। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई भी दुख तकलीफ है, आज आप अपनी भावना, अपने तन मन धन, अपनी भावना, अपने मन को आज समर्पित करें, अर्पण करें। अर्पण
बहुत बार आपने किया होगा, लेकिन आज आप करेंगे। आज अभी इसी वक्त यहीं पर आपका जीवन बदल जाएगा। बोलो आमीन। आज आपकी गवाही बनेगी। लेकिन क्या बोल रहे भाई, सुनना जरा ध्यान से। मेरी किस्ती जियो या बंदे बैठ गए, मेरी किस्ती जियो या बंदे बैठ गए, जो यीशु यीशु कहेंगे। हालेलुया। जो ऑनलाइन जुड़े में हैं, जो ऑनलाइन जुड़े में 5 से 10 मिनट, ज्यादा नहीं, क्या 10 मिनट आप एकाग्रता के साथ सच्चे मन से आज परमेश्वर को अपनी भावना, अपना मन, अपना प्यार दिखा सकते हैं? जिस परमेश्वर ने आपको इतना कुछ दिया है, क्या 10 मिनट उसके लिए नहीं दे सकते? उसकी किश्ती में बैठ सकते हैं? पक्की बात है। अगर आज आपने फैसला किया ना कि मैं यीशु मसीह की किश्ती में बैठूंगा, तो आज देखो आप क्या क्या लेके जाने वाले हो। यस। मेरी किस्ती जियो या बंदे बैठ गए, 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 जो यीशु यीशु कहेंगे, 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 मेरी किस्ती जियो बंदे बैठ गए, मेरी किस्ती जियो या बंदे बैठ गए, मेरी किस्ती जियो बंदे बैठ गए, जो यीशु यीशु जो यीशु यीशु कहेंगे, 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 मेरी किस्ती जियो बंदे बैठ गए, मेरी किस्ती जियो या बंदे बैठ गए, मेरी किस्ती जियो बंदे बैठ गए, जो यीशु यीशु कहेंगे, 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 जो यीशु यीशु जो यीशु यीशु कहेंगे, लुटेला तू मजा हुन लुटेला नजारा तू, मिले नानी वो का यीशु के ददवारा तो, मिले नानी मौका यीशु के ददवारा ओ दो, मिले नानी वो का यीशु के ददवारा तो, मिले नानी मौका यीशु के ददवारा दो, लुटेला तू मजा हुन लुटेला नजारा तू, मिले नानी वो का यीशु के ददवारा तो, मिले नानी मौका यीशु के ददवारा दो, मिले नानी मौका यीशु के ददवारा दो, ओ यो सुन का ते झूठे फिर लैणगे, ओ यो स्वर्गा ते झूठे फिर लैणगे, ओ यो सुन का ते झूठे फिर लैणगे, जो यीशु यीशु कहेंगे, 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 मेरी किस्ती जियो बंदे बैठ गए, मेरी किस्ती जियो या बंदे बैठ गए, मेरी किस्ती जियो बंदे बैठ गए, मेरी किस्ती जियो या बंदे बैठ गए, मेरी किस्ती जियो बंदे बैठ गए, मेरी किस्ती जियो या बंदे बैठ गए, मेरी किस्ती जियो बंदे बैठ गए, जो यीशु यीशु कहेंगे, 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 जो
बंदे बैठेंगे मेरी किश्ती च आइयो बंदे बैठेंगे जो यीशु यीशु कहेंगे 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 हालेलुया। मेरी किस्ती च ओहियो बंदे बहणगे जेड़े यीशु यीशु। अभी मेरे खुदा ने अपने दिल के दरवाजे को खोल रखा है। अभी 2026 साल पहले यीशु मसीह ने अपने दिल के दरवाजे को खोल दिया था, अभी भी खुला हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुसमाचार सुनाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आत्माओं को बचाओ। अभी भी परमेश्वर ने अपने दिल के दरवाजे को खोल रखा है, खुला है वो दरवाजा। जो आना चाहता है वो आ जाए, जो उसकी किस्ती में बैठना चाहता है बैठ जाए। अभी समय है कि नहीं? फिर से मेरी किस्ती च आइयो बंदे बैठेंगे 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 जो यीशु यीशु कहेंगे यीशु यीशु करके मैं किस्ती बनाई है डूबती नी बेड़ी पावे खुदाई हाँ डूबती नी बेड़ी पावे खुदाई मेरी किस्ती च आइयो बंदे बैठेंगे 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 जो यीशु यीशु कहेंगे जो यीशु यीशु हालेलुया। कहेंगे। एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें परमेश्वर के। अभी मैं प्रार्थना कर रहा था
कोई बैठा यहां पर या कोई ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, जैसे किसी को सांप ने काट लिया था, सांप ने काट लिया था किसी को, कोई बैठा यहां पर और जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम, आज जो भी आपके घर में प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, आप विश्वास, अगर आप पहली बार आए हैं जैसे भी हैं, लेकिन आज खाली हाथ नहीं जाएंगे। जिसको भी सांप ने काट लिया था या कोई प्रॉब्लम थी, मैंने कहा ना कि आज जो भी प्रॉब्लम है आज सब खत्म हो जाएगी। बोला आमीन। यस 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 प्लीज। अगला समय प्रभु के वचन का। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और निकालें प्रभु के वचन से। पहले प्रार्थना में चलेंगे, उसके बाद वचन को निकालेंगे। निर्गमन की किताब आप निकाल के रखें, निर्गमन, और सुनेंगे प्रार्थना, सब मिलकर करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, आपके चरणों में हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस समय, इस अनमोल घड़ी के लिए। मेरे खुदा, जो जिन बच्चों ने आपके चरणों में भेंट अर्पित की हैं, सबको प्रतिफल देने वाले आप परमेश्वर हैं। तन मन धन से, अपनी भावनाओं से, अपने प्रेम से, जैसे भी प्रभु जी ये भेंट लेकर आए हैं, मेरे खुदा उस भेंट को आप ग्रहण करें और सबको आशीष दें। और जो वचन की शिक्षा प्रभु जी आपने आज भेजी है, जो वचन आपने हमारे बीच में आज भेजा है, मेरे पिता, सब उस वचन को ग्रहण करते आज हर एक जन बंधनों से आजाद हो जाए, हर एक जन अपनी अपनी आशीष को ग्रहण करे और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आपको महिमा देने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस। जोरदार तालियों के साथ। और निकालें निर्गमन की किताब और चैप्टर पढ़ेंगे 40 और उसकी वर्स 9, चैप्टर 40 एंड वर्स 9। हालेलुया। और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। आज जैसे कि परमेश्वर ने एक मैसेज दिया, परमेश्वर ने एक मैसेज दिया और कहा कि तू एक अनॉइंटिंग ऑयल प्रार्थना करके एक मीटिंग रखना और उस अनॉइंटिंग ऑयल को तू सबको देना। और उस दिन मैं अपने बच्चों को कुछ बताऊंगा। तो आज वो दिन हमारे बीच में प्रभु ने ठहराया है। फिर से स्क्रीन पे बढ़ाकर निर्गमन 40 का 9। और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। निर्गमन में परमेश्वर ने ये वचन जहां पर लिखा है वहां पर एक नियम ठहराया था, कुछ आज्ञाएं परमेश्वर ने ठहराई थी, कुछ बातें अपने दास को समझाई थी कि जब तुम मेरी वेदी पर, मेरे मंदिर में, और जब तुम प्रार्थना में या मिलाप वाले तंबू में जब तुम प्रार्थना किया करोगे तो वहां पर कैसे कैसे तुम्हें मंदिर के पात्रों को, मंदिर की हर एक वस्तुओं को तुम्हें पवित्र करना है। कुछ नियम और आज्ञाएं परमेश्वर ने ठहराई थी कि जब तुम पवित्र मंदिर में आया करोगे और अपने शरीरों को, अपने मन को पवित्र करके, और जब तुम, जो याजक हैं, याजकों के लिए कोई रीति ठहराई थी और उन याजकों के लिए परमेश्वर ने कुछ नियम बनाए थे कि मिलाप वाले तंबू में और पवित्र वेदी के पास जितने भी पात्र होंगे, जैसे कि
जो भी पवित्र वेदी पर प्रार्थना सभा में जो भी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, आज का समय कुछ और है, पहले समय कुछ और था, लेकिन परमेश्वर का आज्ञाएं और नियम आज भी वही हैं। आज भी परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक पात्र को, हर एक वस्तु को पवित्र और शुद्ध रखें। आज भी परमेश्वर यही इंसान से चाहता है, अपने बच्चों से, कि तू अपने मन को, अपने शरीर को, हर एक उस वस्तु को शुद्ध और पवित्र रख। और जहां पर यह वचन लिखा है, वहां पर जब आप पढ़ेंगे, फिर से स्क्रीन पे बड़ा कर, जो निवास की बात की गई है, और अभिषेक का तेल लेकर, बेटे इसकी वॉइस खोल थोड़ा, अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा, निवास का और जो कुछ उसमें होगा, सब कुछ का अभिषेक करना, और ये सारे समान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। जो ये निवास की बात यहां पर वचन में लिखी गई है, ये निवास स्थान परमेश्वर का है। बोल हालेलुया। हालेलुया। ये निवास स्थान किसी मनुष्य का नहीं है, ये निवास स्थान परमेश्वर का है। मिलाप वाले तंबू में प्रभु ने एक निवास स्थान को चुना था कि मैं इस स्थान में निवास किया करूंगा, आऊंगा और जाया करूंगा, जहां मेरा आत्मा मंडलाया करेगा। उस निवास स्थान की यह बात की गई है। और आज ये वचन परमेश्वर ने आपको इसलिए भेजा है कि आज भी परमेश्वर उस मंदिर में निवास करते हैं। आज वो मंदिर जहां पर हम इकट्ठा होकर प्रभु की महिमा करने के लिए आए हैं, आज भी वो मंदिर यहां पर है जहां बैठे हैं। और एक मंदिर आपके अंदर है, आपका शरीर। प्रभु ने कहा कि तेरा शरीर मेरा मंदिर है, इसके अंदर मैं निवास करूंगा, मेरा निवास स्थान ये होगा। और एक निवास स्थान आपका घर है। बेटे थोड़ी वॉइस कर इसकी। एक निवास स्थान आपका घर है, जहां पर आप रहते हैं। जिस स्थान पर आप रहते हैं, खाना खाते हैं, जो आपका घर है, एक संसारिक घर है आपका, वो आपका निवास स्थान है। और एक निवास स्थान आपका ये शरीर, ये जो मंदिर है, इसके अंदर भी परमेश्वर ने एक निवास स्थान ठहराया है। अगर तू इसे पवित्र करेगा तो परमेश्वर का निवास स्थान ये बनेगा। और परमेश्वर की ये इच्छा भी है, परमेश्वर चाहते हैं कि तू अपने आप को शुद्ध और पवित्र रख, तो मैं तेरे अंदर अपना निवास स्थान बनाऊंगा, क्योंकि तेरा शरीर मेरा मंदिर है। बोलो आमीन। और जहां पर आप आज बैठे हैं, ताजपुर चर्च में, जिस वेदी के सामने आप बैठे हैं, यह मिलाप वाला तंबू जहां पर आप इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए, आज भी यह मेल मिलाप वाला तंबू यहां पर परमेश्वर ने अपनी इच्छा और अपनी योजना के द्वारा परमेश्वर ने ठहराया है। जहां आप इकट्ठा हैं, यहां भी परमेश्वर का एक निवास स्थान है। यहां भी परमेश्वर का एक निवास स्थान है। जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने इस वचन में बताया कि निवास स्थान में मैं निवास तभी करूंगा जब वहां पर पवित्रता होगी। तो फिर से आपका चाहे घर है, चाहे आपका शरीर है, चाहे आपकी चर्च है, जहां भी आप आते और जाते हैं, जहां बैठते हैं, यह परमेश्वर का निवास स्थान केवल वहीं पर होगा जहां पर उसके पात्र, उस स्थान पर जितनी भी चीजें हैं, अगर तू अभिषेक वाला तेल लेकर जाएगा और उस अभिषेक वाले तेल से जब तू प्रार्थना करेगा और विश्वास के साथ घोषणा करेगा, तो वो स्थान, वो घर, वो मंदिर, वो तेरा शरीर, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, सब कुछ पवित्र हो जाएगा। फिर से स्क्रीन बड़ा कर। और अभिषेक का तेल लेकर, आज जो आपने अभी अनॉइंटिंग ऑयल हाथ में पकड़ा है, या जो अनॉइंटिंग ऑयल आप लेकर जाने वाले हैं, इस अनॉइंटिंग ऑयल को आप हल्के में मत लेना। यह अभिषेक वाला तेल प्रार्थना करके आपको दिया गया है और लिखा यहां पर, इस अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा, निवास का और जो कुछ उसमें होगा, सब कुछ का अभिषेक करना। सब कुछ का अभिषेक करना मतलब उस तेल को वहां पर लगा देना और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना,
तब वह पवित्र ठहरेगा। मतलब आज सबसे पहले तो इस तेल को आपने क्या करना है, यहां मंदिर में और मंदिर के जो सामान और पवित्र वेदी के सामने जो चीजें हैं, ये सब तो आज हम तेल लगाकर पहले ही शुद्ध कर चुके हैं। प्रार्थना में सुबह भी किया है, सब एक टीम ने, वर्शिप टीम, एक हमारी प्रार्थना वाली टीम आज किया है और अभी भी करेगी। और मैं चाहता हूं कि आज जो परमेश्वर ने आपके शरीर को मंदिर ठहराया, लेकिन नशे के द्वारा, झूठ बोलने से, बहुत सारी आत्मिक गलतियों के कारण, बहुत सारे गलत घोषणाओं के द्वारा, जुबान के द्वारा, कि जुबान कभी भी फिसल जाती है, और कितने अभद्र शैली, अभद्र जुबान से कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभद्रता हमारी दिखाई देती है, और मन के अंदर बहुत सारे गंदे विचार चलते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप, ये तेरा मंदिर है, जो ये मेरा निवास स्थान है, इसे मैं पवित्र और शुद्ध देखना चाहता हूं। लेकिन ये तभी होगा जब आज आप इस तेल को, अभिषेक वाले तेल को अपने शरीर पर लगाकर आज आप अभिषेक करेंगे, तो आज आपका शरीर शुद्ध और पवित्र ठहरेगा। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।